अब हम प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 3 का दूसरे पार्ट को हल करेंगे। दिया गया दशमलव प्रसार इस तरह से है 0.120 1200 120000 120000 डॉट 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 और ये क्रम आगे भी जारी है। तो यहाँ पर हम यह देख पा रहे हैं कि इस दशमलव प्रसार में ना तो इसका अवसान होता है और ना ही कोई अंक या अंक खंड की पुनरावृत्ति होती है। यानी यह दशमलव प्रसार अशांत है और अनावर्ती है, जो कि एक अपरिमेय संख्या की पहचान है। अतः यह संख्या अपरिमेय होगी। इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। दशमलव प्रसार अशांत व अनावर्ती है, अतः संख्या अपरिमेय है। इस तरह से हमारा जवाब। अब इसका तीसरा पार्ट हम देखेंगे। दिया गया दशमलव प्रसार है 43.123456789 बार। इन अंक खंडों के ऊपर रेखा है, इसे बार कहा जाता है और इसका मतलब होता है कि इन अंकों की पुनरावृत्ति लगातार हो रही है। इन अंक खंडों की पुनरावृत्ति लगातार हो रही है। आइए इसे p/q के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। माना x बराबर 43.123456789 बार। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और अब समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में, बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी 1 के पीछे 9 शून्य से गुणा कर देते हैं। 1 के पीछे 9 शून्य से गुणा करने पर, या यूँ कहें कि 10 की 9 घात से दोनों पक्षों में गुणा करने पर दाहिनी तरफ दशमलव का अंक 9 स्थान दाएं चला जाता है और दायां पक्ष कुछ इस तरह से हो जाता है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट। ये आगे रिपीट होता ही रहेगा, लेकिन पहली वाली जो संख्या है वो दशमलव मुक्त हो गई है। इसे अब हम समीकरण 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब यदि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाया जाए, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर स्थिति इस तरह से बनेगी। बाएं पक्ष में इसमें से x घटेगा तो ये बचेगा आपका 9999 इस तरह से इतना x से बच जाएगा। और दाहिने पक्ष में इससे 43 घट जाएगा। 9 से 3 गया 6, 8 से 4 गया 4, 7 का 7, 6 5 4 3 2 1 3 4 और बाकी सारा घट जाएगा। अब यहाँ x के बराबर हम 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बटा 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख पाएंगे, जो कि p/q के रूप में है। यहाँ q जो कि हर है 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं है।